अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में, मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा कंवल। नाज़रीन, माह रमज़ान शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब की बार माह रमज़ान को भी वैसे ही इंजॉय कर रहे होंगे जैसे हर साल इन इबादत को और इस माह रमज़ान को इंजॉय करते हैं। मेरी दुआ है नाज़रीन कि अब की बार माह रमज़ान हमारे लिए, आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए खुशियों के पैगामात लेकर आए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अपना तारुफ का, तो आए चलते हैं अपने सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना अजमल है और मैं यूएई अलाइन में रहती हूँ। वहाँ मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी, सीरियन कंपनी है, वहाँ पे मुलाजिम है और वहाँ मैं तकरीबन 6 साल से रह रही हूँ। मैंने स्कूल की जॉब के लिए वहाँ काफ़ी ट्राई किया, इंटरव्यू किया, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत टफ था, इसलिए मुझे इस सिलसिले में कामयाबी नहीं हुई। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपना मैं ट्रैक चेंज करूँ अर्निंग के लिए, तो फिर इसलिए इस सिलसिले में मैं पाकिस्तान आई। यहाँ सनतजार में मैंने एडमिशन लिया और ये है कि मैं ब्यूटिशियन और इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज करना चाहती हूँ ताकि मैं वापस जाऊँ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया भट्ट है और मैं सनतजार से ब्यूटिशियन का कोर्स कर चुकी हूँ और मेरे शौहर से मेरी अलहदगी है और मैं अपने बच्चों को खुद ही सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और सनतजार से बहुत अच्छे तरीके से हमारी मैम ने हमें ये कोर्स करवाया है और मेरा अपना ब्यूटिशियन भी है जिससे मैंने अभी आगाज़ किया है। और मेरा आप सब ख़वातीन से एक पैगाम है कि घर में बैठ के जिन को ज़रूरत है वो घर में बैठ के ये मत सोचें कि हम क्या कर पाएंगे। आज आप हिम्मत करें तो कल को कामयाबी भी इंशाल्लाह हो सकती है, जैसे कि हमने की। समीना अजमल जो कि दुबई से आई हैं और वो यहाँ से सीख कर और दुबई जाएंगी और इस तरह कई स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुकी हैं। कोई कनाडा जा चुकी है, कोई लंदन और कुछ जाने वाली हैं। और ये जिनकी मियाँ की तनख्वाहें कम हैं वो उनका सहारा बनेंगी और ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। आप 2 स्टूडेंट से मिले और आपने देखा कि वो ब्यूटिशियन की क्लास में किस तरह से मेहनत कर रही हैं। उनका मकसद जिंदगी में सिर्फ मेकअप करना सीखना ही नहीं बल्कि उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे अपनाना है ताकि वो उसको अपना कर अपने घर को चला सकें। नाज़रीन, आज हम आपको अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की में एक स्पेशल चीज़ सिखाएंगे। वैसे तो हर एपिसोड में हम आपको हर चीज़ स्पेशल सिखाते हैं, लेकिन जैसे कि ईद के फौरन बाद मेहंदियों का और शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो आज हम आपको उसके हवाले से कुछ चीज़ें बनाना सिखाएंगे ताकि आप उनको घरों में बना लें और बनाकर उनको खुद पहन सकें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा एक स्पेशल एपिसोड है। जैसा कि आपको तैयबा ने बताया कि ईद के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और जिसमें हमारे बहुत से इवेंट्स होते हैं, मेहंदी से लेके रुखसती तक के जो इवेंट्स हैं, हम आपको उससे रिलेटेड कुछ ऐसा मटेरियल और ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे कि जो आप घर बैठे माइयों की और मेहंदी की आप ज्वेलरी तैयार कर सकती हैं, जिसके लिए आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में हम आपको कुछ स्पेशल किस्म की वैरायटीज़ जिसमें बैंगल्स आ जाएंगी और उसमें नेकलेस आ जाएगा, रिंग्स आ जाएंगी और जो भी मेहंदी में हम अपनी ब्राइडल को चीज़ें पहनाते हैं वो सारी चीज़ें आज हम आपको हैंडमेड घर में जो हमारी लेसिस या नग या गोटी के साथ जो बनती हैं उसके साथ हम आपको आज मेहंदी का पूरा सेट बनाना सिखाएंगे। अब जो आज हमने चीज़ें बनानी है उसका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले ये हमारे पास प्लास्टिक के रिंग हैं जो आम बाज़ार से अवेलेबल है। इसमें हम आपको आज बैंगल्स बनाना सिखाएंगे कि मेहंदी से रिलेटेड हम घर बैठे रफ मटेरियल्स के साथ और गोटे के साथ किस तरह हम आपको बैंगल्स बनाना सिखाएंगे, जिसमें ये प्लास्टिक रिंग्स यूज़ होंगे। उसके बाद ये गोटी के फूल,
बाउल लेस, और ये कुछ मुख्तलिफ गोटी की हमारी लेसिस हैं। अब हमने आपको सारा इसका मटेरियल दिखा दिया है। ये मुख्तलिफ हमारे पास लेसिस हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है बैंगल्स बनाने में करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम आपको मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे, जिसमें मैंने आपको मटेरियल बताया कि उसमें हमारे पास प्लास्टिक के रिंग्स हैं जिन पे हम आपको आज बैंगल्स बनाना सिखाएंगे। हमारे पास गोटी के फूल हैं, बीड्स हैं, बाउल लेस है, मुख्तलिफ कलर्स में येलो और ग्रीन हमने बाउल लेस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारे पास गोटी की और मुख्तलिफ लेसिस बची हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको ये पहले दिखाया भी था, ये मल्टी कलर की लेसिस हैं हमारे पास, जो हम आपको बैंगल्स में यूज़ करने का इसका हम आपको इस्तेमाल बताएंगे। अब हम आपको बैंगल्स बनाने का तरीका बताते हैं। मटेरियल बताने के बाद मैं आपको बैंगल्स बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले प्लास्टिक रिंग्स बताए थे जो बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। अब इन रिंग्स को हम आपको डेकोरेट करना बताएंगे कि हम मेहंदी की बैंगल्स किस तरह बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये गोटे की जो लेस थी हमारे पास, ये रिंग हमने लेना है। इस रिंग पे हमने पहले थोड़ी सी गम लगा देनी है कि वो हमारी लेस जो है वो ओपन ना हो जाए। गम लगाने के बाद हमने इसको फर्स्ट एज से पकड़ना है, ताकि ये हमारा सिरा जुड़ जाए। ये गम हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा सिरा जुड़ जाए, ये खुले ना। हमने इसको रिंग पे गम लगाने के बाद, हमारा गम लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम डोरी लगाएं तो पीछे से खुलना शुरू ना हो जाए, इसलिए हम इसको गम लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ही रुख में रख के इसके गिर्द हमने सारी ये डोरी लपेटनी है। जब कंप्लीट करनी है, इसका एंड जो सिरा है उस पे हमने गम लगानी है। गम लगाने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा इसको लपेट देना है। ये हमारी डोरी लग के बैंगल्स हमारे पास कंप्लीट है डोरी लगाने के बाद। अब जैसा कि हमने इस रिंग पे डोरी चढ़ा दी है, अब हम आपको इसकी डेकोरेशन बताएंगे। डेकोरेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको ये बाउल लेस बताई थी, हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम ग्लू गन जो हमने गर्म होने के लिए रखी थी, अब उसमें हम सबसे पहले येलो कलर का बाउल लगाएंगे। उसके बाद हम इसके अपोजिट ग्रीन कलर लगाएंगे। जैसे कि हमने अब इसमें ग्रीन और येलो बाउल लेस लगा ली है, अब इसके बीच जो गैप नज़र आ रहा है अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसमें हम आपको गोटी के फूलों की एडिशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाए थे कि ये हमारे पास कुछ गोटी के फूल हैं, अब ये हम इनके बीच फिलिंग करेंगे। अब ये देखें कि हमने बाउल लेस के साथ गोटी के फूलों की एडिशन की है, उसकी हमने फिलिंग को कवर कर दी है।
अब जैसे कि हमने पहले इस पे बाउल लेस लगाई, बाउल लेस के साथ जब जो जगह हमारी खाली थी हमने उसमें गोटी के फूलों के साथ एडिशन की। अब हम इसमें आपको बीड्स लगाएंगे कि बीड्स हम आपको फ्लावर्स के ऊपर लगाना सिखाएंगे कि जब हमने आपको फ्लावर्स लगा दिए तो अब इसके ऊपर हमने गम के साथ एक एक बीड्स लगाना है। देखें बीड्स लगाने के बाद ये हमारी चूड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है मेहंदी के इवेंट्स के लिए। आप इससे अब मुख्तलिफ आप बैंगल्स के अलावा इयररिंग्स और नेकलेस वगैरह भी बना सकते हैं गोटी और बाउल लेस के इस्तेमाल से। आज जैसा कि हमने आपको मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड ज्वेलरी बनाना सिखाई है जो कि बेकार मटेरियल जिसमें लेसेस और बाउल लेस और गोटी का इस्तेमाल हमने किया है, उसके साथ हमने ये आपको मेहंदी की ब्राइडल के लिए खूबसूरत बैंगल्स बनाना सिखाई है। इसके अलावा आप मेहंदी की बैंगल्स के अलावा मुख्तलिफ स्टाइल्स में भी बैंगल्स बनाना, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मेहंदी से रिलेटेड ही बैंगल्स बना सकते हैं। उसमें हम डोरी का मुख्तलिफ कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये आपके सामने कि हमने एक सिल्वर कलर्स के साथ और स्टोन्स के साथ एक चूड़ियों का सेट बनाया है जिसमें हमने नग, बड़े वाले मोती और स्टोन्स को हमने यूज़ किया है और हमने गोटे की सिल्वर डोरी का इस्तेमाल किया है। उसके साथ ये हमने कड़ा सेट बनाया है जो आपके सामने है। आपको रिंग बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमने एक चार्ट पेपर लिया है, सिंपल चार्ट पेपर है हमारे पास जिसकी मैंने राउंड कटिंग करनी है। उसके लिए हमने एक चार्ट पेपर की राउंड कटिंग करेंगे। ये राउंड शेप में हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको आगे पीछे कपड़े से कवर करना है। कोई भी आप कपड़ा ले लें, चाहे वेलवेट का लें या कॉटन का, आम घर में अवेलेबल होता है, उसका साइज हमने इस पे रखना है और इसकी हमने कटिंग करनी है। इसके साथ हमने जिस तरह हमने गोल पेपर कटिंग किया है उसी तरह हमने कपड़े की गोल कटिंग करनी है। की गोल कटिंग करने के बाद अब हमने इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हम गम का इस्तेमाल करेंगे। गत्ते पे हमने गम लगानी है। जिस तरह हमने गत्ते की राउंड कटिंग की उसी तरह हमने कपड़े की भी राउंड कटिंग की है। राउंड कटिंग करने के बाद हमने इसको गम के साथ कपड़े पे चिपका दी है। इसके बाद हमने गत्ते के साथ एज पे हमने गम लगानी है। गम लगाने के बाद उसको कपड़े को हमने फोल्ड करते जाना है। ये हमारी बेस नीचे से तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हमने हमारे पास जिस तरह आम घरों में शीशे पड़े होते हैं, हमारे पास एक राउंड शेप का शीशा है जो हम इसके मिड में लगाएंगे। अब जैसे कि हमने इस पे शीशा लगा लिए, हम क्योंकि मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड आपको बैंगल्स बनाना सिखाई है, अब मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड हम आपको इसकी रिंग बनाना सिखाएंगे। अब हमने शीशा लगाने के बाद इसके एजेस को कंप्लीट करना है। एजेस को कंप्लीट करने के लिए हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम गम लगाएंगे। गम लगाने के बाद हम सबसे पहले ग्रीन लेस लगाएंगे। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा मेहंदी से रिलेटेड फंक्शन है।
अब ये बॉल लेस लगाने के बाद हमारे जो एजेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर गोटी के फूल लगाएंगे। अब ये जो रिंग की ऊपर वाला हिस्सा था, उसकी जो बेस थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने लेस और गोटी के फूल के साथ हमने इसकी बेस बनाई है। बेस बनाने के बाद अक्सर औकात ऐसा होता था कि हमारे घर में जो है ज्वेलरी में वेस्ट रिंग्स के बेस पड़ी हुई होती है, जिसको हम फेंक देते हैं। उसे फेंकने की बजाय हम उसका इस्तेमाल रिंग्स बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि आम छल्ले या रिंग्स वगैरह होती हैं। जिस तरह ये छल्ला हमारे पास एक बेस छल्ला पड़ा हुआ है, हमें अब इसकी जो हमने बेस बनाई है, इसके नीचे हम इसके छल्ले को पेस्ट करेंगे ताकि हमारी प्रॉपर रिंग एक रिंग की शेप में आ सके। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे गम लगाएंगे। गम लगाने के बाद जो ये हमारे पास छल्ला है, इसको हम इसके साथ पेस्ट कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसी सिमत में रखना है ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये हमारे पास एक ग्लिटर रिबन है, जिसकी आज हम आपको रिंग बनाना सिखाएंगे। अब सबसे पहले रिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टार्टिंग से कटिंग करेंगे। कटिंग करने का हमारा ये मकसद है कि जो इसके धागे हैं वो निकल जाए। धागे निकलने के बाद हमने इसका एक फोल्ड लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा फोल्डिंग का है। फर्स्ट स्टेप हमने फोल्ड किया, उसके बाद सेकंड फोल्डिंग, थर्ड फोल्डिंग। थर्ड फोल्डिंग के बाद हमने इसके नीचे थोड़ा सा गम लगा देना ताकि हमारी फोल्डिंग खुले ना। ये 3 जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोल्डिंग स्टेप लिए, इन स्टेप्स के बाद हमने ये जो हमारे पास रिबन है, इसको हमने बैक पे ले जाना है। बैक पे ले जाने के बाद इसके हमने पीछे गम लगा के इसको पेस्ट कर देना है। बाकी जो ग्लिटर हमारे पास स्टफ है, हमने उसको बैक पे ले जाना है। बैक पे ले जाने के बाद हमने इसको यहाँ पे गम से पेस्ट कर दिए ताकि ये हमारा जो कपड़ा है वो खुले ना। उसके बाद हमने इसकी यूं फोल्डिंग कर देनी है। 3 स्टेप्स के बाद हम उसको बैक पे ले गए। बैक पे ले जाने के बाद हमने उसके यहाँ पे गम लगाई। गम लगाने के बाद हमने इसकी यूं फोल्डिंग कर देनी है। फोल्डिंग करने के बाद हमने इसको 2 टाइम घुमाना है। घुमाने के बाद हमने यहाँ पे इसके गम लगा देनी है। गम लगाने का हमारा ये मकसद है कि हमारी फोल्डिंग खुल ना जाए। जब हम ये फोल्डिंग करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो शेप बन जाएगी, रिंग की बनावट। अब ये फोल्डिंग के बाद हमने इसकी ट्विस्टिंग शुरू करनी है। जिस तरह हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे, वहां पे हम गम लगाते जाएंगे। गम लगाने से ये होगा कि हमारी वो फोल्डिंग खुलेगी नहीं। हर स्टेप में हम गम लगाएंगे ताकि हमारी फोल्डिंग खराब ना हो। हर फोल्डिंग पे हमने गम लगानी है ताकि हमारा फोल्ड जो मोटिव है वो खुले ना। और साइज आप अपनी पसंद का रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको बड़ा फूल बना लें, चाहे तो आप इसको छोटा फूल बना लें। अब ये हमारे चारों तरफ से हमारे एजेस पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका एंड करेंगे। एंड के लिए हम इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। तिरछी कटिंग करने के बाद हम यहाँ गम लगा के इसको नीचे ले जाएंगे। और यहाँ से इसको नीचे कवर कर देंगे। अब जो फोल्ड हमारा खुला रह गया, वहां पे हम गम लगाएंगे ताकि हमारा फूल खुले ना। गम लगाने के बाद यह हमारी फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास रिंग कंप्लीट है। अब
अब जो हमारी ये सेंटर पॉइंट है, हम इसमें एक स्टोन लगाएंगे। स्टोन आप चाहे छोटे लगा लें या बड़े लगा लें। यह हमारे पास कुछ मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ शेप्स के स्टोन्स हैं, जिनमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। अब हम इसमें बड़ा वाला स्टोन लगाएंगे। अब हम इसमें स्टोन लगाएंगे इसके सेंटर पॉइंट में। यहाँ पे हमने गम लगाई। गम लगाने के बाद स्टोन लगा दिया। स्टोन के बाद इसी तरह जो हमारे पास वेस्टेज छल्ले पड़े हुए थे, रिंग्स थे, अब हम उसको पेस्ट करेंगे। जैसा कि आज आपको मैंने मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड ज्वेलरी बनाना सिखाई कि ज़रूरी नहीं कि हम फ्रेश फ्लावर्स की ही ब्राइडल को हम ज्वेलरी पहना सकते हैं। हम घर बैठे रफ मटेरियल के साथ भी हम ब्राइडल की ज्वेलरी को हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बैंगल्स बनाना सिखाई कि किस तरह हम बाउल लेस और गोटे की डोरी और गोटे के फूलों का इस्तेमाल से हम ब्राइडल की मेहंदी का हम सेट बना सकते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको उसकी बैंगल्स बनाना सिखाई। उस बैंगल्स के साथ आपको डिफरेंट स्टाइल में भी आपको बैंगल्स बताई कि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ येलो और ग्रीन का ही इफेक्ट दे सकते हैं, हम उसमें सिल्वर और मुख्तलिफ रेड या मल्टी कलर्स की भी एडिशन कर सकते हैं, जिसमें हमने एक कड़ा सेट बनाया जो आपके सामने है। कड़ा सेट के बाद फिर मैंने आपको रिंग्स बनाना सिखाई कि ब्राइडल के सेट के साथ हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम बैंगल्स ही बनाएं, उसमें हमारी बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं, जिसमें एयर रिंग्स होते हैं, बैंगल्स होती हैं और रिंग्स होती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये रिंग्स बनाना सिखाई है। बैंगल्स के साथ हमने उसकी रिंग्स का सेटअप किया है जो आपके सामने। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ स्टाइल्स में रिंग्स बनाई, जिसमें हमने सिंपल तिल्ला डोरी का इस्तेमाल किया और हमने उसके एंड में जो है 3 गोटी के फूल लगा दिए और बीच में हमने सिर्फ एक मिरर लिया है। इसी तरह हमने ग्लिटर पेपर जो रिबन आम बाजार में अवेलेबल है, उसका हमने आपको फूल बनाना सिखाया और उस फूल का इस्तेमाल हमने आपको रिंग में बताया कि हम उस फूल का इस्तेमाल से किस तरह हम उसकी रिंग में डेकोरेशन कर सकते हैं। ये हमारे कुछ स्टाइल्स जो आज मैंने आपको सिखाए वो आपके सामने। इसके अलावा हमने एक ब्राइडल का मेहंदी के इवेंट्स के लिए ब्राइडल का हमने पूरा एक सेट तैयार किया है, जिसमें हमने उसके रिंग्स तो हमने आपको बनाना सिखा दी थी। इयररिंग्स के साथ हमने रिंग, उसका नेकलेस के बाद उसकी बैंगल्स के साथ हमने उसका टीका और झूमर भी बनाया है, जो उसका कंप्लीट सेट है। आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड ब्राइडल की जो है मेहंदी की ज्वेलरी बनाना सिखाई है, और वो भी इस तरह की ज्वेलरी के जो आप वेस्टेड मटेरियल के साथ घर बैठे अपनी ब्राइडल के लिए जो है पूरा उसका कंप्लीट सेट आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें रिंग्स और इयररिंग्स आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेगमेंट तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये तो कहा हमारा सेगमेंट मेहनत और तरक्की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने जैसे मेहंदी में पहनने वाली ज्वेलरी को बनाना सीखा, अब आप इसको जरूर घरों में बनाएंगे और खुद इसको इस्तेमाल करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।